नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024। इससे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। साथियों, आने वाले एग्जाम में रेलवे हो गई, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एएलपी या एसएससी एमटीएस हो या एसएससी जीडी हो या 10+2 हो या दिल्ली पुलिस हो, इन एग्ज़ामों में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस टॉपिक से कम आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, इम्पोर्टेंट क्लास है और आज के इस सेशन से वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे बार बार। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और डटे रहना। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए साथियों, तो साथियों सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, हाल ही में भारत का लोकपाल जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर को। किसे नियुक्त किया गया? अजय माणिकराव खानविलकर को हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथियों, आप लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो, ये है अजय माणिकराव खानविलकर। चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन है, आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो और वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ भी दिए जाएंगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड फोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो सूरत डायमंड फोर्स है, इसका नया अध्यक्ष हाल ही में गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये है गोविंद ढोलकिया। अगर आपको क्वेश्चन या क्वालिटी पसंद है तो साथियों हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आज आपका साथियों। अब बढ़ते हैं अपन साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको अपन NCSC बोलते हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष साथियों नियुक्त किया गया है किशोर मकवाना को। किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। चित्र में देख लीजिए, ये है किशोर मकवाना जी, जिसको अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुरस्कार भेंट किया जा रहा है। तो साथियों, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए और आप लोग साथियों क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA का फुल फॉर्म है इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष हैं साथियों नवीन जिंदल। कौन है? नवीन जिंदल। स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नवीन जिंदल। इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई है 2014 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार यह भारत के कच्चे इस्पात उत्पाद के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए।
तो साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार सहगल। कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल बने हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये है नवनीत कुमार सहगल जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शोधकर्ता आयोग, जिसको अपन सीवीसी का फुल फॉर्म है, केंद्रीय शोधकर्ता आयोग का शोधकर्ता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो शोधकर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है साथियों एएस राजीव को। किसे नियुक्त किया गया है? ये है एएस राजीव। चित्र के माध्यम से देख लीजिए, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो FIEO इसका फुल फॉर्म नेम है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक हैं, CEO है डॉक्टर अजय सहाय इसके महानिदेशक व CEO है। इसका गठन हुआ है 1965 को और मुख्यालय है साथियों नई दिल्ली में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन साथियों। आप सभी क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट और साथियों नोट करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2024 में भारत सरकार की एक नई प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? ये किया गया सैफाली बी शरण को। किसे? सैफाली बी शरण को नियुक्त किया गया है। चित्र में देख लीजिए, ये है सैफाली बी शरण को मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेवा के नए उप प्रमुख भारतीय सेना के साथियों ये सेवा नहीं है, सेना है, सेना। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को, भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी। आगे साथियों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को और इसका साथियों आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म स्व से पहले सेवा इसका आदर्श वाक्य है। तो साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्वालिटी में या वीडियो में कुछ भी पसंद आई साथियों तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो को बनाने में साथियों बहुत सारी मेहनत लगी है और इस मेहनत का फल आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन वो सभी देंगे इस मेहनत का फल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये साथियों बने हैं राजीव कुमार को भारतीय नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उप चुनाव आयुक्त कौन है? ये है अजय भादु। कौन है? उप चुनाव आयुक्त। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय है
नई दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। तो साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो साथियों 2024 मार्च में चुनाव आयुक्त के रूप में ये साथियों नियुक्त किया गया था उपर्युक्त दोनों, यानी कि साथियों पहला हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को, इनको भी नियुक्त किया गया, और दूसरा हो जाएगा सुखबीर सिंह संधू को, यानी कि साथियों इसका A+B राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका C राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये है राजीव कुमार। कौन है, निर्वाचन आयुक्त है मुख्य राजीव कुमार। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। ध्यान में रखिएगा, और चुनाव आयुक्त में 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग 3 मार्क भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों संसद सुरक्षा का परिषद नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है, अनुराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। चित्र के माध्यम से देखिए, ये है अनुराग अग्रवाल जी, तो इसका A राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप लोग डिस्कस करते चलिए और नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। किसे, अनिल कुमार को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई है 20 फरवरी 1997 इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय है साथियों नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है, और इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। कौन है अध्यक्ष, अनिल कुमार लाहोटी। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC की फुल फॉर्म है भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन है। तो ओलंपिक संघ के CEO कौन है, तो इसके CEO हैं साथियों रघुराम अय्यर। कौन है, रघुराम अय्यर इसके CEO हैं। आपको बता चुके भारतीय ओलंपिक संघ IOC, इसके अध्यक्ष हैं, कौन है इसके अध्यक्ष, PT ऊषा इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना हुई है 1927 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और संस्थापक है हैरी बेक और आर्थर नोएरेन। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका D राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। किसे, राहुल सिंह को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। किन्होंने, राहुल सिंह ने। यानी कि CBSE की पहले अध्यक्ष थी निधि छिब्बर, फिर इनके स्थान पर आए हैं राहुल सिंह जी। ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई है 1929 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है, और इसका ध्येय वाक्य है अस्तो माँ सद्गमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ध्यान में रखिएगा, इसका D राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जिसको अपन UNO बोलते हैं, भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, अरिंदम बागची। कौन है, अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी प्रतिनिधि हैं अरिंदम बागची। ध्यान में रखिएगा, स्थापना हुई है इसकी 24 अक्टूबर 1945 को,
मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते चलिए। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए है, कुछ भी पसंद आया है, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करके जाइएगा और वीडियो के लास्ट तक डटे रहना। सारा का सारा टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल, जिसको अपन एसएसबी बोलते हैं, तो एसएसबी के महानिदेशक कौन है? एसएसबी के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक हैं। नहीं, ध्यान में रखिएगा। और एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल है। आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा इसका आदर्श वाक्य है। मुख्यालय है साथियों नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 20 दिसंबर 1963 को इसका गठन किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र में देख लीजिए, ये है डॉक्टर पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जी। आप लोग चित्र के माध्यम से भी किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हो साथियों। अपने इस टॉपिक में चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन समझाए गए हैं और जो रिलेटेड टॉपिक है क्वेश्चन से उसके माध्यम से भी सॉल्व किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का फुल नेम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, शॉर्ट नेम है CRPF का महानिदेशक या DG किसे नियुक्त किया गया है? तो DG साथियों नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। CRPF के महानिदेशक और DG के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थापना हुई है 1939 को, नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है साथियों। और इसका महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह, ध्यान में रखिएगा। इसका A राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो साथियों पहली महिला बनी है CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला ये बनी है नीना सिंह। कौन बनी है? नीना सिंह CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है। 1969 को इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है भारत। और नीना सिंह इसकी अध्यक्ष है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए साथियों इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीश शाह। कौन बने हैं? अनीश शाह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसको फिक्की, अनीश शाह फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना हुई है 1927 को, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों केंद्रीय सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ITBP का फुल नेम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ध्यान में रखिएगा। तो ITBP का नया महानिदेशक ये साथियों हाल ही में नियुक्त किया गया है राहुल रसगोत्रा को। किसे? राहुल रसगोत्रा को ITBP का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और महानिदेशक राहुल रसगोत्रा नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन साथियों एग्जामों में पूछे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया CIC के नए सूचना आयुक्त बने हैं। चित्र में देख लीजिए, ये है हीरालाल सामरिया जी। अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको अपन रो बोलते हैं, तो रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? रो के नए प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रो के नए प्रमुख बने हैं हाल ही में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रो की स्थापना हुई है 21 दिसंबर 1968 को, नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है, ध्यान में रखिएगा। रो इसका फुल नेम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला क्वेश्चन है भारतीय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष या CEO कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है साथियों? ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा भारत के रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष व CEO बनी है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये है जया वर्मा जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NGT के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं हाल ही में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। चित्र में देख लीजिए, ये है कौन? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तीसरी बार साथियों, तीसरी बार नियुक्त किया गया है जय शाह को। किसे? जय शाह को तीसरी बार नियुक्त किया गया है। यह है जय शाह जी। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक ये बने हैं साथियों हाल ही में। कौन बने हैं? समीर कुमार सिंह। कौन बने हैं? समीर कुमार सिंह रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? रेलवे 2024 में जनवरी रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? अरुणा नायर ने। अरुणा नायर जी के द्वारा, ये है चित्र में अरुणा नायर जी, इन्होंने सचिव का पदभार संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, कौन बने हैं साथियों? रणधीर जायसवाल। कौन बने हैं? ये है रणधीर जायसवाल जी, जो हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, ध्यान में रखिएगा साथियों। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों नियुक्त किया गया है प्रमोद अग्रवाल को। किसको? ये है चित्र में प्रमोद अग्रवाल जी, इनको मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में नए मुख्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसकी? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक ये साथियों नियुक्त किया गया है श्रीमती कंचन देवी को। किसे? श्रीमती कंचन देवी को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है श्रीमती कंचन देवी जी। अगला क्वेश्चन है जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? जेल महानिदेशक पदभार का इसका पदभार
किसने संभाला है? ये संभाला है महेश्वर दयाल। किसने संभाला है? महेश्वर दयाल जी। ये चित्र में देख लीजिए, ये है महेश्वर दयाल जी। इन्होंने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो साथियों, भारत के महासर्वेक्षक हाल ही में कौन बने हैं? हितेश कुमार एस मकवाना। कौन बने हैं? हितेश कुमार एस मकवाना भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। चित्र में देख लीजिए, ये है मकवाना जी, हितेश जी। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन, जिसको अपन BRO बोलते हैं, तो BRO के 28वें कौन से? BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन। कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। चित्र में देख लीजिए, ये है रघु जी। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को अपने DK सर की कंटेंट या क्वालिटी क्वेश्चन सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब की बार साथियों, इस वीडियो में, इस क्लास में, इस सेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई और काफ़ी मेहनत के बाद में इस टॉपिक को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ साथियों, मैं आपसे निवेदन रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPF। पहले साथियों इसका नाम था रेलवे सुरक्षा बल, RPF नाम था। अब RPFS नया नाम रख दिया गया है। और रेलवे सुरक्षा बल का RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक साथियों हाल ही में बने हैं मनोज यादव। कौन बने हैं? मनोज यादव जी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये चित्र में देख लीजिए, ये है मनोज यादव जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष साथियों हाल ही में बने हैं R माधवन। कौन बने हैं? R माधवन जी। ये टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका B राइट आंसर हो जाएगा। और चित्र में देख लीजिए, ये है R माधवन जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल साथियों हाल ही में बने हैं तुषार मेहता। कौन बने हैं? तुषार मेहता जी भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। चित्र में देख लीजिए, ये है सॉलिसिटर तुषार मेहता जी। इसका C राइट आंसर हो जाएगा साथियों। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक ये साथियों हाल ही में बने हैं राकेश पाल। कौन बने हैं? राकेश पाल जी। इसका C राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में देख लीजिए, ये है राकेश पाल जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए निदेशक बने हैं साथियों परवीन सूद। कौन बने हैं? परवीन सूद जी CBI के नए महानिदेशक बने हैं। इसका B राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है परवीन सूद जी CBI के। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों विवेक भसीन को। किसे? विवेक भसीन। चित्र में देख लीजिए, ये है विवेक भसीन जी। इसका A राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो साथियों हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS
साथियों CDS बने हैं कौन? अनिल चौहान। ये है चित्र में देख लीजिए, ये है अनिल चौहान जी CDS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये है रेखा शर्मा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रेखा शर्मा जी, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में देख लीजिए, ये है रेखा शर्मा जी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है साथियों रवनीत कौर। कौन बनी है? रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये है साथियों रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ये बने BVR सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम नए नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ये है, ध्यान में रखिएगा, BVR। कौन है? BVR। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक बने हैं साथियों हाल ही में जनार्दन प्रसाद। ये है जनार्दन प्रसाद जी। ये कौन बने हैं? ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के GSI के नए अध्यक्ष या महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको अपन नाबार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं KV शाह जी। कौन बने हैं? KV। चित्र में देख लीजिए, ये हैं KV शाह जी। सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं समीर V कामत। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये है चित्र में समीर V कामत, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। और ये है अपने भारत के PM यानी कि PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत के नए महामान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल बने हैं R वेंकटरमणी। कौन बने हैं? R वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल बने हैं भारत के, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, चित्र में देख लीजिए साथियों। चित्र के माध्यम से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझ में आता है, तो चित्र के माध्यम से सारी वीडियो थी आज, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पहले एग्जाम में लगी हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को ही आज अपन ने पढ़ा है। आपके लिए, सभी के लिए, आप सभी को पता है आज के टॉपिक से टॉप आपके लिए 50 क्वेश्चन थे। कितने? 50 क्वेश्चन थे, और सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम की दृष्टि से। ध्यान में रखना, हमेशा अपनी वीडियो कोई सी भी हो साथियों तो वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अधूरा पढ़ने से अधूरा ज्ञान मिलता है साथियों। मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए
और जितनी भी वीडियो हैं उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।